आई थिंक सुपर फीडबैक जो अपेक्षित भी था। मुझे लगता है हम लोग चारों की चारों सीटें मतलब जीत तो रही हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, बट इस बार जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। और जो फीडबैक मिल रहे हैं बूथ एजेंट्स के माध्यम से या जितने लोग जो अलग अलग बूथ पे जिनका डिप्लॉयमेंट पार्टी और गठबंधन के सहयोगियों के द्वारा किया गया था, क्योंकि कई जगह 4 बजे तक वोटिंग समाप्त हो चुकी थी, तो वहाँ का अभी तक हम लोग को जानकारी मिल रही है कि वो सारे बूथ हम लोग के बहुत अच्छे एक तरफा आक्रोश है, मतलब इंडिया अलायंस को लेकर। और जिस तरीके से उदासीनता दिखाई गई है इंडिया अलायंस के घटक दलों के द्वारा, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, केंद्रीय नेता कोई आया ही नहीं पहले चरण में। सोचिए, जो लोग एक्यूज करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कम से कम बिहार को वो सम्मान तो दिया कि पहले चरण की कई सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। ऐसे में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया ही नहीं, वाम दलों का कोई नेता बड़ा किसी और सीटों पे प्रचार के लिए गया ही नहीं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन में भी चीजें बहुत अच्छी तो नहीं है। मैं विपक्षी गठबंधन की बात कर रहा हूँ, और स्वाभाविक भी है क्योंकि ये वही पहला चरण है जहाँ पे बिना किसी से पूछे सिंबल बांट दिए गए थे, बिना किसी की जानकारी में। तो ये कहीं ना कहीं परिणामों में भी दर्शित होगा। बट हैविंग सेड दैट, मेरी चिंता उनको लेकर नहीं है, अपने को लेकर है। हम लोग चारों सीटें जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। आरजेडी का भी दावा है, कहीं कोई दावे सुनिए ना सीट हम लोग जीत चुके हैं भाई, 14 में भी किए थे, निकाल लीजिए, सेम बाइट्स हैं, कुछ उसमें नया इन लोगों ने नहीं बोला। 19 में भी सेम बाइट्स हैं, कुछ नया इन लोगों ने नहीं बोला। 14 में भी मुंह की खाई, 19 में भी इन लोगों ने मुंह की खाई। 19 में तो कई पार्टियां कांग्रेस को छोड़ दें तो किसी का खाता तक यहाँ पे नहीं खुला था, और एक पार्टी जिसका खाता किशनगंज में खुल गया था, इस बार वो भी एनडीए के पक्ष में है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं कल, फाइनली आना चाहिए। असर पड़ेगा बहुत उनके रहने से उनकी पार्टी में नहीं असर पड़ता, गठबंधन को क्या पड़ेगा।